हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ का आज 9वां दिन है। शाही स्नान से पहले हरिद्वार के महाकुंभ में लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग को रखा गया है, क्योंकि हरिद्वार में कुंभ पर कोरोना का खतरा लगातार मंडरा रहा है। हरिद्वार ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोरोना का खतरा लगातार मंडरा रहा है, लेकिन हरिद्वार में इस समय महाकुंभ चल रहा है, जिसकी वजह से भारी श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। और उस भीड़ को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से अलर्ट है। लगातार उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत अपनी नजर बनाए रखे हुए हैं, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनका जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। और इसी के साथ हरिद्वार में महाकुंभ लगातार चल रहा है। फिलहाल यहां पर श्रद्धालु जो हैं वो भी पहुंच रहे हैं, कोरोना गाइडलाइन को फॉलो करते हुए महाकुंभ जा रहे हैं। और ऐसे में शाही स्नान जो है वहां पर जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी पहला शाही स्नान 12 अप्रैल को होगा, लेकिन लगातार यहां पर साधु संत और श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा सकती है। तो आज महाकुंभ का 9वां दिन है और ऐसे में श्रद्धालु लगातार हरिद्वार का रुख कर रहे हैं। हालांकि कोरोना के डर से हर कोई नहीं जा पा रहा है, फिर भी भारी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और अगर ये कोरोना काल ना होता तो शायद आज यहां का नजारा कुछ और ही होता, क्योंकि महाकुंभ का आयोजन हुआ है और ऐसे में भारी भीड़ देखी जाती है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे। मयंक वर्मा संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मयंक, जिस तरह से आज महाकुंभ का 9वां दिन है, किस तरह की तस्वीरें सुबह के वक्त दिखाई दे रही हैं? हालांकि जरूर श्रद्धालुओं में कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर डर है, लेकिन अगर हम सुरक्षा और सारा प्रिकॉशन साथ ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उस डर को खत्म किया जा सकता है। डर नहीं, लेकिन सतर्कता जरूरी है। दीप्ति, बिल्कुल आपने सही कहा है कि डर नहीं, सतर्कता जरूरी है। और महाकुंभ का देखिए आज 9वां दिन है और मैं आपको बता दूं कि भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं, लेकिन कुछ कठिनाइयों का उनको सामना जरूर करना पड़ रहा है, क्योंकि तमाम जो बॉर्डर हैं हरिद्वार पहुंचने वाले, उन पर बहुत कड़ाई से यहाँ जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन कराया जा रहा है। 72 घंटे की जो RT-PCR की रिपोर्ट राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ बताई गई है, उसको लोग लेकर भी आ रहे हैं। कुछ लोग जो नहीं लेकर आ रहे हैं, कुछ के टेस्ट यहाँ कराए जा रहे हैं और कुछ को यहाँ से वापस अपने गंतव्य की ओर भेज दिया जा रहा है, क्योंकि देखिए 12 तारीख को जो है वो शाही स्नान होना है और बहुत बड़ी अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार पहुंचेंगे। और देखिए सतर्कता जरूरी है, क्योंकि जो कोरोना है पूरे देश में अपना पैर पसारता नजर आ रहा है। अगर हम बात करें हरिद्वार की, तो हरिद्वार में भी लगातार दिन प्रतिदिन केस जो है वो बढ़ रहे हैं, जिससे कि स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप भी है और उसके बाद से वो अलर्ट भी यहाँ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें हरिद्वार में, तो हरिद्वार में जो तमाम 72 घाट बनाए गए हैं हर की पैड़ी के अलावा, उन 72 घाटों पर भी अब उन्होंने जो रैंडमली जांच है वो करवानी शुरू कर दी गई है। और चाहे वो यहाँ का जो स्थानीय नागरिक है वो हो या बाहर से आने वाला श्रद्धालु हो, उनको घाट पे भी प्रवेश तभी दिया जा रहा है जिस समय उनकी रैंडमली जांच हो जाए, क्योंकि रैंडमली जांच के बाद ही उनको गंगा में स्नान करने की अनुमति। कि कोरोना को लेकर किस तरह से सतर्कता बरती जा रही है और स्वास्थ्य महकमा किस तरह से अलर्ट है, लेकिन आप दर्शकों को बताएं कि वहां पर शाही स्नान से पहले अभी क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, किस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, श्रद्धालु किस तरह से वहां पर पहुंच रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि श्रद्धालु बड़ी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे हैं और हम भी अपने दर्शकों से को दिखाना चाहेंगे अपने पीछे के, क्योंकि जो हर की पैड़ी है वो तो संतों के लिए आरक्षित कर दी गई है, लेकिन जो तमाम 72 घाट बनाए गए हैं वो सभी श्रद्धालुओं के लिए बनाए गए हैं। काफी सुंदर भव्य नजारा इन घाटों का है और सुबह सुबह भी अगर हम बात करें तो घाट पर भी काफी लोग यहाँ स्नान करते नजर आ रहे हैं। और ये अगर हम बात करें तो जो श्रद्धालु हैं उनको पहले ही यहाँ पुलिस महकमे के द्वारा जो तमाम यहाँ पर चौक चौराहे हैं, पुल है, जहाँ से डायवर्जन होना, क्योंकि आज से मैं आपको बता दूं कि रूट प्लान जो यहाँ इन्होंने बनाया है पुलिस प्रशासन ने, वो आज से यहाँ लागू कर दिया जाएगा। और उसके बाद जो लोग हैं उनको हर की पैड़ी पे जो है कम भेजा जाएगा, क्योंकि 12 तारीख को शाही स्नान में आरक्षित है साधु संतों के लिए, और साधु संत ही सिर्फ हर की पैड़ी पर स्नान कर सकते हैं। जो बाकी तमाम 72 घाट हैं उन पे जो भी बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं, लेकिन तस्वीर में ये
जरूर देखने को मिला है कि कोरोना को देखते हुए वहां पर लगातार किस तरह से कहां लोग खड़े हों, इसके लिए जरूर सुनिश्चित किया गया। तस्वीरें जब भी आप दिखा रहे थे तो देखा हमने कि जिस तरह से लगातार कोरोना का खतरा मंडरा रहा, उसको देखते हुए, सुरक्षा को देखते हुए वहां पर सर्कल बनाया गया है। हालांकि यहां पर लोग ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे जहां पर आप उपस्थित हैं। जी बिल्कुल, अभी यहाँ लोगों की संख्या जरूर कम है, लेकिन जो सरकार है उनके द्वारा जो तमाम जितने भी घाट हैं वहाँ पर सर्कल बनाए गए हैं, जिसको लेकर के जो भी लोग हरिद्वार में पहुंचेंगे तो वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या आती है स्नान के दौरान, क्योंकि जब भीड़ आती है तो घाट पर ये चीजें मुमकिन नहीं होती जो सोशल डिस्टेंसिंग है। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए हर घाट पर पुलिस बल की तैनाती करी गई है और पुलिस बल के को ये साफ निर्देशित कर दिया गया कि आप भारी लोगों को रोक दीजिए। जितने घाट पर लोगों के लिए सर्कल बनाए गए हैं सिर्फ वही लोग पहले जाएं, उसके वो स्नान करें और तुरंत यहाँ से वापस हो, तो तभी दूसरे श्रद्धालुओं को यहाँ पर डुबकी, आस्था की जो डुबकी है वो लगाने का मौका मिलेगा। और गंगा सभा के द्वारा भी यहाँ अपील करी जा रही है और सरकार ने भी एक चीज निश्चित की है कि जो 12 तारीख को शाही स्नान होगा और सिर्फ जो भी श्रद्धालु होगा सिर्फ गंगा में जो आस्था की डुबकी है वो 3 डुबकी लगा सकता है। 3 डुबकी के बाद उनको गंगा से बाहर करके उनको वापस भेज दिया जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान यहाँ लगाया जा रहा है। लगभग 50 से 60 मयंक, लाख खबर ये भी आ रही है कि आज सीएम तीरथ सिंह रावत दौरा करेंगे और ऐसे में अभी क्या कुछ तैयारियां हैं उसके लिए, कब तक वो पहुंचेंगे और किस तरह से इस पूरे वाकया को देखा जा रहा है, किस तरह से वहां पर चौकसी देखी जा रही है? जी बिल्कुल, कि देखिए जब से मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने शपथ ली है तो तब से ही वो हरिद्वार महाकुंभ को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। तो हर दूसरे तीसरे दिन वो हरिद्वार का दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण भी कर रहे हैं, यहाँ पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी उन्होंने की है। और आज का दौरा भी उनका बड़ा खास माना जा रहा है, क्योंकि वो आज 11 बजे यहाँ हरिद्वार पहुंचेंगे। जो मेला नियंत्रण भवन है वहां पर पहले वो एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, उद्घाटन करेंगे कंट्रोल रूम का। उसके बाद वो साधु संतों के साथ मुलाकात करेंगे और स्थलीय निरीक्षण भी वो कर सकते हैं, क्योंकि 12 तारीख का जो शाही स्नान है उसके लिए चाहे सरकार हो, मेला प्रशासन हो, पूरी तरीके से सतर्कता बरतने के लिए यहाँ पर तैयार है। और काफी गंभीर भी यहाँ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस समय वो कोरोना पॉजिटिव आए थे और उनकी रिपोर्ट फिर निगेटिव आई, उसके बाद वो सबसे जिस दिन वो अपने घर से बाहर निकले तो अगले दिन ही तमाम जानकारी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद सीएम तीरथ सिंह रावत वहां पहुंचेंगे और तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनका जायजा लेंगे कि आखिर वो व्यवस्थाएं सही तरीके से चल पा रही हैं या नहीं।